मैं सोचती थी मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर तुम तो बड़े मतलबी और कंजूस हो। तुम्हारे साथ मेरी नहीं निभ सकती। मुझे तलाक चाहिए। नीलेश ने रेस्टोरेंट में प्रवेश कर खड़े होकर चारों तरफ देखा। एक रिजर्व टेबल पर उसके सातों दोस्त हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगे। नीलेश जैसे ही पास आया, सब ने खड़े होकर उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और गले लगाया। नीलेश भावुक होकर सबसे गले मिला। 5 साल के बाद इतना अपनापन और निस्वार्थ प्रेम देखकर उसकी आंखें भर आई। ये 5 साल इतने तनाव और उलझन भरे थे कि ना दिन कटते थे, ना रातें गुजरती थी। बस ईश्वर का ही वरदान है जो इतने अच्छे दोस्त मिले। हाँ तो भाई नीलेश जी, कैसा लग रहा है आज आपको? नितिन ने पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ। फिर से दुनिया और सब साथी इतने प्यारे लग रहे हैं कि सब कुछ एक सपना लग रहा है। हम ना कहते थे हमारी टीम के मेंबर बन जाओ, जो सब दर्द भूल कर दोबारा जीने के नए रास्ते खुल जाएंगे। सही कहा। जब दर्द एक हो, चोट एक सी हो, दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो हम दर्द ही उस दर्द को पहचान कर सही रास्ता दिखा सकता है। सब ने केक खाया, चाय नाश्ता किया, गाने गाए और खुशी खुशी अपने रास्ते चले गए। नीलेश को अभी भी याद है अपनी शादी तय होने के बाद वह कितना खुश था। कितने रिश्ते शादी.com में खोजने के बाद उसे यह प्रिया पसंद आई। नीलेश कंप्यूटर इंजीनियर और प्रिया सीए। देखने में ठीक ठाक हाइट, मुस्कुराता चेहरा। जब मिला तो उसे लगा जैसे उसे सालों से उसी का इंतज़ार था। घर वालों सबको पटाकर फटाफट शादी की तैयारी की। एक फ्लैट बुक किया और जम गई नई गृहस्थी। बड़े भाई ने कहा भी कि कुछ दिन साथ रहो, फिर तो अलग रहना ही है। पर बंधन किसे पसंद है? जहाँ बंधन नहीं वहाँ मुक्त आकाश है। और आकाश में कितने तारे, मगर तारों से मन नहीं भरता। उन्हें तो चांद पकड़ना था। प्रिया की आज़ादी को नीलेश मर्यादा के अंदर रखना चाहता था, पर वहाँ मुक्त वन की चिड़िया उसकी सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकी। 2 साल के अंदर ही वह तलाक की मांग कर बैठी। नीलेश उसे समझा कर हार गया, अपने आप को बहुत बदला, फिर भी उसके अनुसार नहीं ढल सका। इस तलाक की मांग ने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी गलती तो थी ही नहीं, फिर भी वह बात करने को तैयार था। पर प्रिया को हर बार हर संबंध और यहाँ तक कि नीलेश का उठना बैठना चलना भी पसंद नहीं था। तो फिर शादी क्यों की? नीलेश ने पूछा। 6 महीने साथ घूमने के बाद शादी की। उसके भी 2 साल बाद तुम्हें ये कमियां दिखाई दी। पहले ये सब नहीं समझ आया। मैं सोचती थी मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर तुम तो बड़े मतलबी और कंजूस हो। तुम्हारे साथ मेरी नहीं निभ सकती। वीरेंद्र ने समझाया। तुम इतने अच्छे हो कि वह तुम्हारी कोई गलती नहीं खोज पा रही है। वह तुम्हारे साथ बंद कर नहीं रहेगी। उसी से पूछो उसे क्या चाहिए। उस पूछने का समय ही नहीं मिला। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ 20 दिन के टूर पर गई। उसके जाते ही नीलेश के पास तलाक की नोटिस आ गई, यानी कि पहले से ही सब सेटिंग हो चुकी थी। नीलेश का दिमाग भन्ना गया। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। इसका मतलब उसने तय कर लिया था कि किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से उसे तलाक लेना है। ऐसा समय में उसे अपने मित्रों और परिवार वालों का सहारा मिला। वकील की सहायता से 2 मीटिंग के बाद ही उसे समझ आ गया कि प्रिया को सिर्फ तलाक के बाद मिलने वाली
रकम का इंतज़ार है। उसका दिल टूट गया। आज कोर्ट में जाना था। नीलेश गाड़ी से उतरकर कोर्ट के अंदर गेट में गया। अचानक उसने समय देखा तो चौंक गया। वह तो 1 घंटा पहले पहुंच गया है। पता नहीं यह समय कैसे कटेगा। धीरे धीरे वह अंदर टहलने लगा। देखा एक तरफ चाय का स्टॉल लगा है। फिर तो वह वहीं बेंच पर बैठ गया और लोगों की तरह वह भी चाय पीते हुए आसपास देखने लगा। कोई उदास बैठा है, कोई अपना केस डिस्कस कर रहा है। यह तो आदमी मजबूरी में ही आता है, मेरी तरह। नीलेश को पता ही नहीं लगा कि कब उसके पास उसका हम उम्र एक आदमी आकर बैठ गया। उसने धीरे से नीलेश का हाथ छूकर कहा, हेलो, मैं वर्णित, आपसे बात कर सकता हूँ क्या? नीलेश चौंक गया। चेहरा हल्का सा गीला था। तभी उसने मुझे नोटिस किया। मुंह पोंछकर मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए उसने हाथ मिलाया। कुछ मिनट में संयत होकर उसने अपना परिचय दिया। चलिए, चाय तो हम लोग पी चुके, कुछ देर टहलते हैं। भीड़ से अलग हटकर वर्णित ने ही कहना शुरू किया। देखिए, यह कोई शौक से तो आता नहीं है। सभी चोट खाए या फिर शातिर लोग ही यहाँ दिखेंगे। आज की कोर्ट की मीटिंग कैंसिल हो गई है। शायद कोई बड़े वकील गुजर गए हैं। चलिए, हम कहीं और चलते हैं। नीलेश का दिल नहीं हुआ कुछ पूछने का। अब जहाँ ले जाइए उसकी मर्जी। वैसे भी ज़िंदगी में और क्या रखा है। वर्णित अपनी गाड़ी में नीलेश को एक फ्लैट में ले गया। वहाँ उनके हम उम्र 4-5 युवक थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। लगता है एक और शहीद किस्मत का मारा आया है, एक ने हंसकर कहा। तुरंत विकास ने टोका, ये सब रोने धोने वाले डायलॉग बंद करो प्लीज़। एक और भाई हिम्मत का डोज लेने आया है। नीलेश चुपचाप सबको देख रहा था, प्रश्न चिन्ह बने हुए। वर्णित ने सबका परिचय करवाया। ये विकास, विवेक, प्रभात और यश है। ये सभी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मगर सभी आपकी तरह तलाक के डंग से मार खा चुके हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। आप भी हम लोगों के साथ अपनी समस्या शेयर करिए, उपाय खोजिए और हंसिए हंसाइए। नीलेश को अच्छा लगा। उसे समझ आया एक वही दुखी नहीं है, और भी गम है ज़माने में। विकास ने बताया, मैंने बड़े शौक, बड़ी शिद्दत और प्लानिंग के साथ शादी की थी, पर मेरी बीवी का मोबाइल हमेशा कान पर लगा रहता। साड़ी खरीदनी है तो साली पसंद कराएगी, पिकनिक पर जाना है तो दोस्त की पार्टी तैयार, यानी हर वक्त ससुराल और दोस्त सर पर सवार। पूछना बुरा नहीं है, पर तुम पढ़े लिखे इंसान हो, कुछ निर्णय खुद भी ले सकते हो। फिर प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। प्रभात की अलग ही समस्या थी। पत्नी बेबी नहीं चाहती थी, पर मैं ऑपरेशन को राज़ी नहीं हुआ। परिणाम है बच्चा, बीमार बच्चा, अंडरवेट और भी कई समस्याएं। उसकी देखभाल श्यामयाली को बड़ी भारी लगती। किसी तरह 8-10 महीने गुजरे और वह बेबी को छोड़कर चली गई। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ और मैंने बेबी को बड़ा किया। नियम से दवा खिलाना, डॉक्टर के संपर्क में रहना, खान पान का ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं है। न रातों को नींद थी, न दिन में चैन। काम पर जाता पर उसी का ख्याल दिमाग पर छाया रहता। मेरी माँ की तो यह अग्नि परीक्षा थी। मैं थक हार जाता, पर मेरी माँ ने हिम्मत न हारी। उसी के चलते वह 5 साल का हो गया। काफ़ी ठीक है।
चलिए अब आप रिलैक्स फील करेंगे। अरे कहानी तो अब शुरू होती है। अब श्यामवली ने तलाक के लिए परेशान करना शुरू किया। हम तो खुश हो गए, पर लास्ट में वह खेल खेल गई। मेरे बच्चे की कस्टडी उसने कोर्ट में अपनी दलीलों से ले ली। मैंने और माँ ने कोर्ट में कितने प्रणाम दिए, पर बच्चे पर पहला हक माँ का होता है। पर मैं हारा नहीं हूँ। मुझे हर हालत में बच्चे को वापस लाना है। वह बीमार हो जाएगा, उसकी देखभाल सही हो ही नहीं सकती। यश की अलग ही एक कहानी थी। नीलेश हर किसी की समस्या पर हैरान था। पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी तो बुद्धि रखती ही हैं कि कुछ सेविंग तो रखनी ही चाहिए, पर हर वक्त शॉपिंग और ऊपरी शान शौकत में खर्चा कभी भी भारी पड़ सकता है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, दो चार जन जो शादी करती हैं सिर्फ तलाक के नाम पर मोटी रकम वसूलने के लिए। उनके लिए शादी एक बिजनेस है। नीलेश को उसके मित्रों ने बचाया। उसका घर एक कबाड़ खाने से कम न था। वह कोई भी कागज़ बिल, यहाँ तक कि विज्ञापन के कागज़, फ़ोटो, न्यूज़पेपर तक एक डायपर में डाल देता था कि उसकी बीवी सफाई करेगी, जो उसने कभी नहीं की। वही सब पेपर कोर्ट में काम आए। कितना शादी में घूमने फिरने और शॉपिंग में खर्चा हुआ, सब परिणाम के तौर पर अदालत में पेश किया। जिसने नीलेश बिना कुछ दिए तलाक पा गया। कंजूसी और खर्च के लिए परेशान करने वाला चैप्टर खुद ही हट गया। अब एक कमला और सुप्रिया भी इनके साथ ही जुड़ गई थी। घरेलू हिंसा और मानसिक अत्याचार की शिकार सुप्रिया मुश्किल से जान बचाकर घर से भागी थी। वह इतना ज़्यादा आतंकित हो गई थी कि खुलकर अपना हाल भी नहीं बता पा रही थी। उसके पड़ोसी विकास ने ही कोशिश करके इसे इस नरक से निकालने में मदद की। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर उस रफ्तार से हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदलती। मालती ज्योग्राफी में पीएचडी, एक सीनियर लेक्चरर, शादी के पहले के वादे किसी को याद नहीं। वह अपनी शालीनता और अभिजात्यता का त्याग नहीं कर सकती थी और न ही साधारण गृहिणी के समान रह सकती थी। फिर भी उसने पूरी कोशिश की, पर पति का सहयोग न मिलने के कारण ही उसे तलाक लेने को मजबूर होना पड़ा। सही दिशा न मिले तो आदमी कहाँ जाए। माचिस की तीली का सिर होता है, दिमाग नहीं। इसलिए थोड़े से संघर्ष से जल उठती है, पर हमारे पास दोनों है। फिर से खड़ा होना है। तलाक सही रास्ता नहीं, पर गलत बातों पर अपने को मिटा देना सही नहीं। हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे, दोबारा खड़े होंगे, दुनिया देखेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।